सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। देश का हर व्यक्ति क्यों अभिभूत है, दुनिया का जो भी प्रयागराज में आया है वह क्यों अभिभूत है। पैसा सरकार पहले भी खर्च करती थी, व्यवस्थाएं पहले भी कम और ज्यादा होती थी, लेकिन पब्लिक का स्केल इस पैमाने पे नहीं हो पाता था। कुछ तो कारण रहे होंगे, और कारण अगर आप जाएंगे तो उसके मुख्य दो ही कारण हैं। एक, हर स्तर पर व्यवस्था के प्रति जवाबदेही का होना। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर उस जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए पूरे प्राणपण से जुटने का प्रयास किया है, ऑनरशिप की। हम असफल तब होते हैं जब हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं। हम असफल तब होते हैं जब हमारा ध्यान समस्या को देख करके हम स्वयं धैर्य खोने लगते हैं। लेकिन हम सफल तब होते हैं जब समस्या को समस्या न मान करके हम समाधान की ओर जाते हैं, तो हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए एक नए प्रतिमान को भी गढ़ने का काम करते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ ने उस प्रतिमान को गढ़ने का काम किया है। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु जनों का आना है। और प्रयागराज महाकुंभ के इस स्केल का अंदाजा वही लगा सकता है जो प्रयागराज में आया हो। देश के किसी कोने में बैठ करके या प्रदेश के किसी कोने में बैठ करके या दुनिया के किसी कोने में बैठ करके अनर्गल टिप्पणी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आया अभिभूत होते गया। उसने स्वच्छता की भी सराहना की, व्यवस्था की भी सराहना की, उसने सुरक्षा की भी, ट्रैफिक की भी, आपदा प्रबंधन की भी, और हर एक स्तर पर कहां कहां पे क्या कार्य हुए हैं, इन सब के प्रति उसके अच्छे कमेंट आए हैं हर स्तर पर। क्योंकि मेरे पास तो देश भर से आने वाले पब्लिक के भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और टेलीफोन के माध्यम से भी, या आज के दिन पर मीडिया इतना बड़े पैमाने पर कहे कि कोई बात छुपती नहीं है, उन सब के बारे में उसके जो कमेंट आ रहे थे उनको देख करके भी, और जो हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, प्रत्यक्ष अनुभव भी कर रहे थे, उसके बारे में जो पॉजिटिव आया है वो एक 3 वर्ष का परिणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, जो उनका विजन था वह आपने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आस्था और आर्थिकी के एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देते हुए कि आगे के कार्यक्रम को भी आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इन सब के साथ जो व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय स्तर पर की गई है, मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, उनके अनुसार जो भी व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी उसमें आपका योगदान मिलेगा। इस विश्वास के साथ आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो संगम का गंगा जल अपने परिवारजनों के लिए जरूर लेकर के जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग तो महाकुंभ के साक्षी बने होंगे, लेकिन आपका परिश्रम ही आपकी साधना है। और आप जब भी इस ड्यूटी के दौरान जब भी संगम का जल लेके जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मां गंगा की इतनी कृपा तो आप पर जरूर होगी कि वह कुंभ जैसा ही पुण्य आपको जरूर प्रदान करेगा। हम लोगों ने कहा कि वे फेज वाइज हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको हम 1 सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज अवकाश उनको प्राप्त होगा। एक नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समय में महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में 1 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल,
होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.